अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। ग्लोब कैपिटल से हिमांशु गुप्ता साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शानदार तरीके से वो आपको चार्ट्स पढ़ते हुए दिख रहे हैं। हमारी पूरी रिसर्च टीम फिलहाल साथ जुड़ेगी। आपको आज सुमित जी बताएंगे ब्रोकरेज रडार के बारे में, और दीपाली जी कल की तरह चर्चा करेंगी फार्मा स्टॉक्स पर। आज जो दिन था वो फार्मा स्टॉक्स का था। लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद बहुत ही शानदार तरीके से फार्मा शेयर्स में आपने जबरदस्त रैली आते हुए देखी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 50 EMA के ऊपर आपको बंद होता हुआ दिखा। 2% से ज्यादा की रैली यहां पर आती हुई आपने देखी 11,304 पर। अब जुड़ते हैं हिमांशु जी से। गुप्ता साहब, किस हिसाब से आप बाजार को देख रहे हैं? कल वीकली एक्सपायरी है, निफ्टी पर हल्का सा लाल निशान और बैंक निफ्टी पर लाल निशान गहराता हुआ। कल के सत्र के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इन दोनों इंडिसेस के लिए? इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, क्लियरली एक वीक ग्लोबल क्यूज के चलते बाजार आज गैप डाउन से खुला, और जो बाजार के क्रूशल सपोर्ट्स जो 11,270 11,250 की रेंज थी, बाजार इसके नीचे ही ओपनिंग देखने को मिली। लेकिन इंटरेस्टिंगली और पॉजिटिव साइड पर शैल जी, बाजार बंद होते होते दिन के लोएस्ट लेवल से बाजार लगभग 100 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाने में सक्सेसफुल रहा। और यहाँ पर काफी हद तक जो कंट्रीब्यूशन था वो रिलायंस नो डाउट यहाँ पर फ्रंट लीड करता हुआ नजर आया, लेकिन इसके साथ साथ ऑटोज, मेटल्स, फार्मा और सीमेंट, ये स्टॉक्स की तरफ से भी काफी मुझे लगता है लोअर लेवल पर खरीदारी देखने को मिली। कल के लिए शैल जी मेरा ऐसा मानना है कि बाजार क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो थोड़ी सी एक रेंज बाउंड बाजार में ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, बट मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बायस है निफ्टी में स्पेशली वो पॉजिटिव रह सकता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट पर इंट्राडे में कोई मुझे डिप मिलता है वो अगर 11,240 के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह दूंगा। 11,185 जो कि आज का लो है उसके नीचे का मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा, और अपसाइड में मुझे लगता है 11,340 11,350 तक की एक अपसाइड मूव निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा शैल जी एक अच्छी बात आज के सेशन में ये रही कि बंद होते होते जो विक्स, इंडिया विक्स थी, उसमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली। तो उसके वो भी यहाँ पर थोड़ा सा मुझे एक सपोर्टिव फैक्टर नजर आता है। लेकिन साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए शैल जी, तो वहां पर एक वो ऐसी पॉकेट है जहां पर मुझे लगता है कि बाजार कुछ ऐसा प्राइस इन कर रहा है जो कि शायद अभी जनरल इंफॉर्मेशन में नहीं है, जनरल डोमेन में नहीं है, और इसी के चलते हमने देखा कि बाजार ने बहुत क्लियरली बिना किसी एफर्ट के अपने 50 दिन का मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी ने आज एफर्टलेसली तोड़ दिया और उसके नीचे बंद हुआ। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में फिलहाल यहाँ पर वीक नोट रहेगा, और मुझे लगता है कि कोई भी अगर थोड़ा सा उछाल मिलता है 22,500 के आसपास, तो वहां पर बिकवाली की स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। 22,000 पर अगला सपोर्ट है, तो 22,000 21,900 के लेवल्स पर यहाँ पर मुनाफा बांधा जा सकता है, और 22,700 का एक स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी की शॉर्ट ट्रेड के लिए लगाया जा सकता है। तो कमाल की बात देखिए गुप्ता साहब, आपको बता रहे हैं बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिए और सेल ऑन रैली स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी के लिए, और दोनों ही हमारे बाजार के अहम अंग हैं। ये बात आपने गुप्ता जी बहुत अच्छी तरीके से समझाई कि कोई बात ऐसी है निफ्टी बैंक में जो आगे आने वाले समय में इस पूरे सेक्टर के लिए परेशान कर सकती है, और वही सेलिंग प्रेशर आपको आता हुआ दिख रहा है। अगस्त 31 से अब तक, यानी कि सितंबर के 7 ट्रेड्स में, 7 दिन के ट्रेड में आपने लगभग 3,100 पॉइंट का चटाक आते हुए देखा है निफ्टी बैंक में। चलिए चर्चा को और एक्सपैंड करते हैं। गुप्ता साहब, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर नजर डालिए। आज आपने यहां पर शानदार ट्रेडिंग आते हुए देखी, और बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम, जो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बताता हूं। जी हां, 5400 करोड़ का वॉल्यूम आज आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ट्रेड होता हुआ देखा, 2.5% ऊपर। बताइए चार्ट्स पर आपको RIL कैसा लगता है? आज की क्लोजिंग 2161। शैल जी बिल्कुल, जैसा हमने शायद सोमवार को भी ये डिस्कस किया था कि रिलायंस का एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जो कि 2200 रुपए के ऊपर यहाँ पर एक बार प्राइसेस को नियर टर्म में एटलीस्ट ट्रेड होना है, अपनी ये कंप्लीट, अपनी जो अप ट्रेंड साइकिल है नियर टर्म में कंप्लीट करने के लिए। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, जहां पर 2150 2160 एक अपसाइड जो वहां पर हम बार बार देखते थे कि अपसाइड जो थी वो कैप हो जाती थी, और आज 2160 की ऊपर की क्लोजिंग काफी हद तक यहाँ पर पॉजिटिव मानूंगा मैं इसको। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो मोमेंटम में अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है, ये तेजी कंटिन्यू रहते हुए देखने को मिलेगी।
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बिल्कुल 2140 2150 के लेवल पर यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 2200 और 2240 के टारगेट्स मुझे लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और ट्रेडिंग के लिहाज से 2115 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि जिस तरह के डिलीवरी वॉल्यूम्स, जिस तरह का ओआई एडिशन यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिला है, और जिस तरह के पॉजिटिव न्यूज फ्लो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे इंटरवल्स के बाद निकल कर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये ना केवल ट्रेडिंग के लिए बल्कि पोजिशनल पर्सपेक्टिव से भी ये काफी तेजी में बना हुआ है, और मुझे लगता है आगे चल के यहाँ पर काफी हाई लेवल्स देखने को मिलेंगे। चलिए, फिलहाल आपके सामने 2200 का लक्ष्य पहला आपको आता हुआ दिख रहा है आरआईएल के लिए। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं, सीएनबीसी आवाज़ का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास है, और अगर आप इसमें कोई लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन लेते हैं तो ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए। गुप्ता साहब, आपके अपने 2 ट्रेड्स जो आप हमारे दर्शकों और इन्वेस्टर्स को बताना चाहते हो कल के सत्र के लिए। जी शैल जी, तो जो पहला रिकमेंडेशन है शैल जी, वो फार्मा सेक्टर से ही है, और क्योंकि 2% की तेजी आपने डिस्कस किया कि फार्मा सेक्टर में देखने को मिली है, तो ये लाजमी है कि फार्मा स्टॉक्स में यहाँ पर एक अच्छी तेजी है, जो कि मुझे लगता है कि कल के सेशन में भी बरकरार रहेगी। टोरेंट फार्मा एक मेरी टॉप रिकमेंडेशन रहेगी कल के लिए, और मुझे ऐसा लगता है कि 5 दिन की एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक एक अपमूव ब्रेकआउट के लिए तैयार है। तो टोरेंट फार्मा में यहाँ पर 2790 2780 इस रेंज में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। 2760 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 2880 2900 तक के टारगेट्स टोरेंट फार्मा में देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार चार्ट पैटर्न है, हायर हाइज हायर लोज का सीक्वेंस यहाँ पर लगातार बना हुआ है, और आज की जो पॉजिटिव क्लोजिंग है, मुझे लगता है कि कल के सेशन में यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट टोरेंट फार्मा में देखने को मिलेगा। दूसरी पिक एलजी जो रहेगी वो रहेगी एफएमसीजी बास्केट से, और स्टॉक है डाबर। डाबर में भी हमने देखा कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद यहाँ पर ग्रेजुअली छोटे टाइम फ्रेम में हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस बनता हुआ नजर आया है। 470 480 के लेवल्स पर यहाँ पर स्टॉक अच्छा सपोर्ट, अच्छी कंसोलिडेशन दिखाकर अब मुझे लगता है कि अपसाइड के लिए तैयार है। तो डाबर में मैं यहाँ पर खरीदारी की सलाह दूंगा कल के सेशन के लिए। मेरा मानना है कि 505 से 510 रुपए के टारगेट्स आपको डाबर में कल के सेशन में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर 480 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है 2 लॉन्ग साइड ट्रेड्स टोरेंट फार्मा और डाबर पर। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस हम थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करेंगे। तो गुप्ता साहब, ऐसा है, आज सेक्टर ऑफ द डे फार्मा था, और हमारे साथ जुड़ रही है दीपाली जी। इस स्पेस को बहुत शानदार तरीके से वो ट्रैक कर रही हैं। एक से एक छोटा और एक से एक बड़ा फार्मा स्टॉक आज आपको बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ ऊपर की तरफ दौड़ता हुआ दिखा। क्या थे उनके पीछे कारण, ये आपको बताएंगे दीपाली जी, और फिर हम लोग इन स्टॉक्स पर और जरा बारीकी से चर्चा करेंगे। दीपाली जी, बताइए आज क्या हुआ इस सेक्टर में। फार्मा स्टॉक्स पर पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी, और आज भी एक स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिला। आज 2 से 8% तक की तेजी फार्मा शेयर्स में देखी गई है, और एस्ट्राजेनेका की अगर स्पेशली आप आज का एक्शन देखेंगे तो दिन के निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी लेकर ये स्टॉक बंद हुआ है। तो एक चीज तो क्लियर है कि हर डिप पर फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स इस साल के अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो 40% से ज्यादा का रिटर्न दे चुका है, और अगर स्टॉक्स के आप देखेंगे तो 100% से भी ज्यादा रिटर्न अब तक आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन स्टॉक्स में बाइंग हो रही। क्विकली बताते हैं कि अब तक खरीदारी क्यों हुई है। कोविड-19 की वजह से प्रोस्पेक्ट्स बहुत इंप्रूव हुए हैं फार्मा स्पेस में। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड हाउसेज हो या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, उनकी ओर से लगातार बाइंग हो रही है, और इनफैक्ट उनका जो एक्सपोजर है फार्मास्यूटिकल स्पेस में वो पिछले साल के मुकाबले 100% से लेकर 200% बढ़ा है। इसके अलावा जो अर्निंग्स आए हैं पिछले क्वार्टर के, वो भी एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। लेकिन अब आगे तेजी के ट्रिगर क्या है? सबसे पहला पॉइंट तो है डिफेंसिव बाइंग का। डिफेंसिव बाइंग के तौर पर फार्मा को अभी भी देखा जा रहा है। दूसरा ये कि मल्टीपल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यहां से भी फर्दर फार्मा कंपनीज के लिए डेवलप हो रही हैं। इनफैक्ट सीएलएसए ने हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा भी है कि डोमेस्टिक मार्केट साइज जो है फार्मा कंपनीज का, वो FY25 तक $30 बिलियन का हो सकता है। साथ ही अगले 3 से 5 सालों में जो अर्निंग ग्रोथ है वो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि एग्जिस्टिंग वैल्यूएशंस को भी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ है वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही तमाम ट्रिगर्स है जिसकी वजह से हम लगातार खरीदारी फार्मा में देख रहे हैं। तो आपके सामने बहुत शानदार तरीके से गुप्ता साहब, दीपाली जी ने बताया कि क्या शानदार बाइंग आपको आती हुई दिख रही है। हर एक स्टॉक निफ्टी के फार्मा इंडेक्स में आज हरे निशान में बंद हुआ। आपने खुद चर्चा टोरेंट फार्मा से शुरू करी। 2 स्टॉक्स आप बताएं लॉन्ग साइड पर जो आपको पसंद आते हो गुप्ता साहब, फार्मा स्पेस में, जहां पर हमारे निवेशक या ट्रेडर्स कल के लिए पोजीशन ले सकते हैं। जी शैल जी, बिल्कुल। पहला जो यहाँ पर मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा बायोकॉन में।
बायोकॉन लगातार एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है और आज भी यहाँ पर देखा कि एक अच्छी तेजी बनते हुए नजर आई। तो बायोकॉन में यहाँ पर 440 और 450 के दो टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 416 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। दूसरी पिक रहेगी सिप्ला में। सिप्ला में भी हमने देखा कि 700 रुपए का आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस काउंटर ने बनाया है और ग्रेजुअली मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बेस फॉर्मेशन के बाद ये स्टॉक भी अपसाइड चलने के लिए अब तैयार है। तो सिप्ला में यहाँ पे 745 और 760 के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय रहेगी। 708 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। तो 3 पसंदीदा काउंटर्स गुप्ता साहब के फार्मा स्पेस में हैं, टोरेंट फार्मा, बायोकॉन और सिप्ला। एक मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं, हिमांशु जी राय दीजिए ग्रैन्यूल्स इंडिया पर। आज ये स्टॉक बहुत जबरदस्त तरीके से 2 दिन की गिरावट के बाद अपने ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हुआ। 366.65 पर मेरे सामने इसकी क्लोजिंग है। जरा वॉल्यूम और प्राइस एक्शन एनालाइज कीजिए और बताइए कल इस स्टॉक में क्या हो सकता है। शैल जी, लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है ग्रैन्यूल्स की तरफ से और 2 दिन पहले एक नया ऑल टाइम हाइज बनाने के बाद थोड़ा सा एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिला। लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक की प्लेसमेंट है और जिस तरह के ह्यूज डिलीवरी वॉल्यूम्स यहाँ पर स्टॉक ने बनाए हैं, मुझे लगता है कि ये ग्रेजुअली स्टॉक 400 रुपए के लिए अग्रसर है। तो स्टॉक में कोई भी गिरावट मिलती है तो खरीदारी का मौका है। कल के सेशन के लिए मुझे लगता है कि 355-360 एक अच्छा बाइंग जोन है, वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 340 रुपए का यहाँ पर एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और 400 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। चौथा पसंद ग्रैन्यूल्स इंडिया गुप्ता साहब का फार्मा स्पेस में और 400 का लक्ष्य आपको आता हुआ दिख रहा है। समय यहां पर फिलहाल एक ब्रेक का है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। आज डीलर्स रूम में मेजरली जो दबदबा रहा है वो फार्मास्यूटिकल और मेटल स्पेस के अंदर रहा है। जो सबसे पहले खरीदारी करा है वो है टाटा स्टील को लेकर, जहां पे डीलर्स मान रहे हैं कि बीटीएसटी की स्ट्रेटजी यहां पे बनाई जा सकती है। एफआईएस जो है वो बायर साइड पर पोजीशंस ले रहे हैं और उसके अलावा ओपन इंटरेस्ट जो है इस पूरी सीरीज में बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ा है। करीब 21% के आसपास का ओआई भी यहाँ पर बढ़ा है और मेजरली टाटा स्टील के अंदर फ्रेश लॉन्ग जो है वो बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज सेकेंड हाफ के आउट परफॉर्मर रहे या फिर स्टार परफॉर्मर रहे फार्मास्यूटिकल स्पेस, दूसरा नाम जो है वो फार्मा से ही है। सिप्ला के अंदर ब्रोकर्स मान रहे हैं कि तेजी जो है वो आगे भी जारी रह सकती है और शायद स्टॉक यहां से एक अच्छी तेजी और भी दिखा सकता है। डीलर्स यहां पर तेजी की ही राय दे रहे हैं और कुछ यहां पर जो खबरें हैं वो ये भी कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड कुछ हद तक अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। 20% के आसपास पिछले एक हफ्ते के वॉल्यूम के कंपैरिजन में देखें तो वॉल्यूम बढ़ता हुआ भी दिखाई पड़ा है और स्टॉक अपने 50 डीएमए के लेवल से भी ऊपर कामकाज कर रहा है। तो फार्मास्यूटिकल स्पेस में आप सिप्ला के ऊपर फ्रंट लाइन में नजर रख सकते हैं। मिड कैप स्पेस में इप्का लैब को डीलर्स मान रहे हैं कि शायद यहां पर तेजी का रुख और बने और roughly 10 से 15% तक की तेजी और बनते हुए दिखाई पड़े डीलर्स लैब इप्का लैब के अंदर। और साथ साथ एचएनआईज की तरफ से भी यहां पे खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस जो है वो भी बेहतर कर रहा है, स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर जो धंधा है वो अच्छा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इसी वजह से कुछ एचएनआईज की पोजीशन भी बन रही है। तो यहां से 10 से 15% के आसपास के शायद अपसाइड इप्का लैब में भी बनता हुआ दिखाई पड़े। तो इप्का लैब पे आप नजर रखें, सिप्ला पे आप नजर रखें और साथ साथ मेटल से टाटा स्टील के ऊपर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। गुप्ता साहब बहुत ही संक्षिप्त में राय दीजिए टाटा स्टील पर और इप्का पर। सुमित जी आपका धन्यवाद। शैल जी, टाटा स्टील में लगभग 440 के लेवल्स की एक जो करेक्शन थी वो खत्म होते हुए नजर आई और आज जिस हिसाब से 380-390 के लेवल्स पर यहाँ पर शानदार खरीदारी बनते हुए नजर आई है। मेरा मानना है टाटा स्टील में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक अपसाइड रैली बनते हुए नजर आएगी। तो टाटा स्टील में मेरी तरफ से खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पर 425 से 430 रुपए तक के टारगेट्स 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं और 398 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। साथ ही साथ अगर इप्का लैब की बात की जाए शैल जी, तो स्टॉक एक ड्रीम बुल रन में है और थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद फिर से एक यहाँ पर खरीदारी बनते हुए नजर आती है। आज के सेशन में यहाँ पर एक वॉल्यूम में वॉल्यूम में खरीदारी का इंटरेस्ट बनते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कल से 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी वापस से बनेगी और स्टॉक जो है वो हायर लेवल्स दिखाएगा। तो इप्का लैब में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 2100 तक के टारगेट्स के लिए और 1980 रुपए का एक स्टॉप लॉस इप्का लैब में लगाया जा सकता है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है इप्का लैब्स पर। हिमांशु जी, बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया कि एक ड्रीम बुल रन आपको इप्का लैब्स पर चलता हुआ दिख रहा है। मेरे सामने अप्रैल में जो प्राइस है वो है फिलहाल 1250 और स्टॉक आपके सामने अब
2041 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अब पहला लक्ष्य 2100 का आपको हिमांशु गुप्ता साहब दे रहे हैं फिलहाल इप्का पर। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए।